रहता यहाँ था। अभिमन्यु सिंह, आनंद झा चुनमुन झा का भाई है, और एक बम यादव। तो ये चारों लोग गिरफ्तार हुए। इसमें अभी बम यादव लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सब यही पूर्णिया के ही हैं। बाकी जो लोकल केवल ये राहुल श्रीवास्तव बेगूसराय का रहने वाला है, और यहाँ पे क्लिनिक एक क्वैक डॉक्टर के रूप में क्लिनिक चलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में हुए लूटकांड का सफल उद्भेदन करते हुए बिहार पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, लूटकांड के दौरान प्रयुक्त जो हथियार थे, साथ ही साथ जो बाइक्स थे, उन तमाम चीजों की भी बरामदगी हुई है। और इतना ही नहीं, इस लूटकांड को लेकर के पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि भले ही तनिष्क शोरूम पूर्णिया में लूटकांड हो, लेकिन इसके तार पटना के बेऊर जेल से जुड़े थे। जी हाँ, पटना के बेऊर जेल में तनिष्क शोरूम पूर्णिया को लूटने की पूरी योजना बनाई गई, और इसके लिए बाकायदा पूर्णिया, अररिया, बेगूसराय और पश्चिम बंगाल तक के अपराधियों के साथ तालमेल बिठाया गया। और तमाम लोगों ने मिलकर के अंततः 26 जुलाई को तनिष्क शोरूम पूर्णिया में लूटकांड की घटना को अंजाम दिया। माना गया कि करीब 2 करोड़ रुपए के आभूषण लूटे गए। और तमाम चीजों को लेकर के उपेंद्र नाथ वर्मा, जो पूर्णिया के एसपी हैं, उन्होंने आज इस पूरे मामले का खुलासा किया है, और साथ ही साथ यह भी बताया है कि कैसे इस पूरी घटना का जो तार हैं वो पटना के बेऊर जेल से जुड़े रहे। और बेऊर जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुबोध सिंह ने भी यहाँ पे पूर्णिया के स्थानीय अपराधी बिट्टू सिंह के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई। और उसके बाद 26 जुलाई को तनिष्क शोरूम पूर्णिया में लूटकांड की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल जो उपेंद्र नाथ वर्मा है, पूर्णिया के एसपी, उन्होंने आज बताया है कि सुबोध सिंह जो पटना के बेऊर जेल में बंद है, कुछ दिनों पूर्व भी वहां पर पूर्णिया जिले का कुख्यात बदमाश बिट्टू सिंह भी बंद था। इसी दौरान बिट्टू सिंह और सुबोध सिंह, इन दोनों के बीच आपस में तालमेल बैठ, और उस दौरान ही यह तय किया गया कि पूर्णिया में आभूषण दुकान को लूटना है। आभूषण दुकान को लूटने को लेकर के एक बड़ी रणनीति के तहत बाद में बिट्टू सिंह जब पूर्णिया पहुंचा, तो वहां पहुंचने के बाद उसने वहां के स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम देने के लिए पूरी योजना बनाई। और उसके बाद बेगूसराय जिले निवासी राहुल श्रीवास्तव, जिसका कि एक क्लिनिक पूर्णिया जिले में है, उसके साथ संपर्क किया गया। साथ ही साथ इस घटना को अंजाम देने के लिए अररिया के भी अपराधियों का साथ लिया गया। और इतना ही नहीं, घटना को अंजाम दे करके आराम से भाग निकला जाए, इसके लिए पश्चिम बंगाल के अपराधियों को बुलाया गया, और तमाम लोगों को बुला करके पूर्णिया और अररिया में रखा गया। अपराधी कितने शातिर थे, आप इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इन लोगों ने अपराध के दिन जो कपड़े पहनने की योजना बनाई थी, उसमें वो कपड़े भी घटना के ठीक पहले अररिया और पूर्णिया के अलग अलग शोरूम से खरीदे गए और उसे पहना गया। बाद में इतना ही नहीं, उस समय जो मोबाइल प्रयुक्त किया गया था, उस मोबाइल को भी घटना के बाद जला दिया गया। और बाद में जब बिहार पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम ने 10 अलग अलग संयुक्त टीमों के साथ पूर्णिया, अररिया के साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल के ज़िले हैं, उन तमाम जगहों पर जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, तो अब मालदा की पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले बाइक की बरामदगी की। और बाइक बरामदगी होने के बाद इस घटना के तार जुड़े कि कैसे कैसे तमाम लोग पूर्णिया आए, अररिया आए, और उसके बाद अपराधी वहां से भागने के लिए पश्चिम बंगाल तक का सहारा लिए। तो तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस मामले में जिन 4 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी की है, उसमें बेगूसराय के राहुल श्रीवास्तव, पूर्णिया के अभिमन्यु सिंह, अररिया के आनंद झा और पूर्णिया के बम यादव को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अन्य तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभी भी जो पुलिस के अनुसंधान है वह जारी है। आरोपियों के पास से अब तक 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोबाइल का जला हुआ अवशेष सहित विभिन्न कंपनी की कुल 4 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, पूर्णिया एसपी की माने तो जो बिट्टू सिंह है, वह बिट्टू सिंह इस पूरे इलाके का एक कुख्यात बदमाश है। और साथ ही साथ सुबोध सिंह, जो कि बेऊर जेल में बंद है, उसके साथ मिलकर के इन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए 1 सप्ताह पहले ही तैयारी की। और घटना के करीब 1 सप्ताह पहले तनिष्क शोरूम पूर्णिया में जाकर के रैकी भी की गई कि कैसे हमें घटना को अंजाम देना
देना है और इसके लिए किस जगह से भागना है, कहां से आना है, किन लोगों को बंधक बनाना है और आभूषण कहां रखे जाते हैं। तो पूरी योजनाबद्ध तरीके से 26 जुलाई के दिन घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर के तमाम अपराधी वहां से भाग निकले। साथ ही साथ भागने के बाद जो आभूषण है उसे भी अलग अलग जगह पे ठिकाने लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि इन तमाम आभूषणों को का पता भी हम लगा रहे हैं और साथ ही साथ घटना में शामिल जो अन्य तमाम लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के प्रयास जारी हैं। तो इस मामले में और किन लोगों की गिरफ्तारी होती है तो हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संयुक्त टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किया गया था। और इस छापेमारी के बाद जो और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य उभर के सामने आए तो उस तथ्य के आधार पे ये पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेऊर जेल में बंद शातिर अपराधकर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह जो बेऊर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे तो वहाँ पे बनाया गया था और उसी क्रम में ये घटना घटी है। और इस घटना का उद्भेदन करते हुए सबसे पहले ये राहुल कुमार को पकड़ा गया जो बेगूसराय का रहने वाला है और पूर्णिया में नई बाजार में कोई क्लिनिक चलाता है। और इसके बाद इनसे पूछताछ के आधार पे बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया और तकनीकी साक्ष्य के आधार पे भी कई लोगों का नाम सामने आया। खास करके ये इनके द्वारा ये बताया गया कि प्रभात कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड में स्थित बिट्टू सिंह, अभिमन्यु सिंह और चुनमुन झा के विभिन्न ठिकानों में स्थानीय एवं बाहरी अपराध कर्मियों के साथ आभूषण की दुकान लूटने के लिए स्थानीय स्तर पे रेकी करना और योजना बनाना शामिल रहा था। और इन सबों का निर्देशन बेऊर जेल में जो बंद कुख्यात अपराधकर्मी है वहाँ से हो रहा था। सुबोध सिंह चूँकि अभी वेस्ट बंगाल के जेल में है, अभी जो करंट में है वो सुबोध सिंह के एसोसिएट के द्वारा निर्देशन हो रहा था। लेकिन ये प्लानिंग 1-2 महीने पहले से बन रहा था जिस समय बिट्टू सिंह रिमांड पे गया था तो उसके आधार पर खैर जो अपराधकर्मी हैं इस घटना को जो कारित करने के लिए जो अपराधकर्मी रहे थे वो अररिया के सिक्योरी स्थित एक लॉज में रखा गया था और साथ ही वहीं पे मीटिंग भी हुई थी। और इस योजना को कारित करने के लिए अररिया एवं पूर्णिया के विभिन्न दुकानों से कपड़ा भी खरीदा गया था और अलग अलग लेयर पे रेकी भी की, एक शोरूम का रेकी भी कराया गया था। घटनास्थल पे अभी तक जो यहाँ का एक लोकल अपराधकर्मी है चुनमुन सिंह, जिसका आपराधिक इतिहास भी है, चुनमुन झा, वो उसका नाम सामने आया और इसीलिए वो मास्क भी लगाया हुआ था क्योंकि वो यहाँ का स्थानीय था। और इसके अतिरिक्त घटनाक्रम में कई टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पे भागने का एग्जैक्ट रूट पता किया गया और उस फुटेज सीसीटीवी के चैनल के थ्रू हम लोग मालदा पहुँचे और वहाँ वेस्ट बंगाल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने उसका पूरा रूट आइडेंटिफाई किया और कहाँ रुकने का है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। इसके साथ साथ जो अपराधकर्मी चुनमुन झा हैं उनके भाई के द्वारा भी इस अपराध की योजना में शामिल रहने और साथ ही साथ वो जो मोबाइल चुनमुन झा के द्वारा यूज हो रहा था उसको जलाने में शामिल था। और इसके अतिरिक्त जो अभिमन्यु सिंह है वो और बम यादव एवं अन्य लोग जो हैं वो इस घटना में लोकल लेवल पे लाजमी और लोगों को फैसिलिटेट करने का काम किया है। और इस तरीके से अभी तक जिला पुलिस के द्वारा और एसटीएफ के कई टीमों के द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोबाइल का जला हुआ अवशेष एवं विभिन्न कंपनी की कुल 4 मोबाइल तथा जिस मोटरसाइकिल से घटना कारित हुई थी उसे भी रिकवर कर लिया गया है और उसको भी जब्त किया गया है। ज्वेलर चारों का जो